नमस्कार दोस्तों। आज का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मात्रक के बारे में पढ़ाई किया था, उसमें हम लोग मूल मात्रक, आधारी मात्रक, संपूरक मात्रक, जो भी है सप्लीमेंट्री मात्रक, उसको हम लोगों ने देखा है। अब हम व्युत्पन्न मात्रक, जिसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, उसके बारे में इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, पहला हम देखते हैं एक एक करके चाल स्पीड। इसको अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। और दूरी को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। दूरी को मीटर में और समय को टाइम में, समय को सेकंड में। तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगर इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि डायमेंशन, जैसे मीटर पर सेकेंड है तो मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ, तो इसको एल, और सेकेंड को टाइम तो टी। और दोस्तों ये एस जो है, सेकेंड जो है वो डिवाइड में है। अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डायमेंशन का LT-1, या इसको हम M0LT-1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे डिराइव्ड यूनिट जो भी है व्युत्पन्न मात्रक। अब हम इसको देखेंगे। आपका चाल का हो गया। अब मान के चलिए त्वरण का क्या होगा। तो त्वरण का दोस्तों एक्सेलरेशन, अगर हम त्वरण को देखें तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, इकाई समय में वेग में परिवर्तन आपको त्वरण कहलाता है, और बटा समय। तो दोस्तों वेग में परिवर्तन जो भी है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, और बटा समय का हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड और ये समय का हो जाएगा आपका सेकेंड। तो ये आपका, अगर आप देखेंगे इसको तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये माइनस हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दोस्तों ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अगर ये सेकेंड स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग डायमेंशन देखेंगे तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा बीमा को। जैसे यहाँ पे मीटर है तो मीटर को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, तो ये हो जाएगा L। और सेकंड है तो सेकंड में किसको मेजर करते हैं, टाइम को, तो T, और ये -2 है तो -2। ये आपका हो जाएगा त्वरण का, या M जो होता है वो 0 होता है, LT-2। दोस्तों जो डायमेंशन का जो फॉर्मेट होता है वो हम, जैसे यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि डायमेंशन का जो फॉर्मेट होता है वो हम M0 L0 T0 ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका हो गया मास, M आपका मास, L हो गया आपका लेंथ, और T आपका हो गया टाइम, बस। और यहाँ पे त्वरण में आप लोगों ने देखा है कि मास का यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है, इसीलिए हम लोग मास यहाँ पे 0 कर दिया है हम लोगों ने। तो जब मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। बाकी हम और देखते हैं। जैसे एक
और आप लोग देखिएगा यहाँ पे हम क्षेत्रफल का बोलते हैं, क्षेत्रफल का 3 नंबर में लेते हैं क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, एरिया। तो दोस्तों एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को हम मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में, इक्वल टू मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया, इसका यूनिट, क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को हम क्या, मीटर में किस चीज को मेजर करते हैं, लेंथ में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आप समझिएगा जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मास का कोई चर्चा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मास को 0 कर देंगे। और मीटर में हम किस चीज को मेजर करते हैं, लेंथ को। तो लेंथ का पावर कितना है, 2, तो ये 2 कर देंगे। और टाइम का भी यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, तो टाइम को भी हम 0 कर देंगे। इस तरह इसको हम लोग या L2 लिख सकते हैं। तो यही क्षेत्रफल का जो है डायमेंशन हो जाएगा, क्षेत्रफल का डायमेंशन। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे घनत्व, आपका हो जाएगा घनत्व, डेंसिटी। दोस्तों डेंसिटी का, जो डेंसिटी को हम लोग रो से मेजर करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, और वॉल्यूम को मीटर क्यू में। तो डेंसिटी का आपका जो यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यू। तो अब अगर हम इसका डायमेंशन निकालें, डायमेंशन, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। केजी में हम किसको मेजर करते हैं, मास को। तो मास आपका दिया हुआ है, मास का पावर 1 दिया है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। और मीटर क्यू को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को, लेंथ को मीटर क्यू में मेजर करते हैं। तो ये -3, और टाइम का यहाँ पे चर्चा ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ml-3, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। किसका डायमेंशन हो जाएगा, घनत्व का। ऐसे ही एक बार हम देखते हैं संवेग का। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, संवेग को हम लोग संवेग, मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला होता है P = m × v। तो m जो होता है वो मास होता है, तो मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, और इनटू वॉल्यूम को मीटर पर सेकेंड। तो जो इसका यूनिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर हम इसका डायमेंशन निकालें, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। केजी का, केजी में हम किसको मेजर करते हैं, मास को। तो यहाँ पे m हो गया। मीटर में किसको मेजर करते हैं, लेंथ को, तो ये l हो गया। और समय का t-1, -1 क्यों हुआ, क्योंकि ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये जो है संवेग का आपका डायमेंशन हो गया। तो दोस्तों ऐसे आप हर एक यूनिट का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी यूनिट होती है जो डायमेंशन लेस होती है, जिनका डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे में, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, जैसे एनर्जी, ऊर्जा और बल आघूर्ण की समान होती है। यहाँ पे आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, कुछ चीजें हैं जैसे ऊर्जा और आपका हो जाएगा बल आघूर्ण, ऊर्जा और बल आघूर्ण, इनका समान होती है बीमा, गुण का बीमा समान होता है। ऐसे ही अगर आप देखें
तो आवेग और संवेग का भी समान होता है, आवेग और संवेग इसका भी बीमा समान होता है। अगर ऐसे आप देखें तो चाल और वेग का भी समान होता है, चाल और वेग का भी समान होता है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, एक चीज होती है सार्थक मान निकालना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार हम देखेंगे कि कैसे किसी भी चीज का हम सार्थक मान फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। दोस्तों सार्थक मान के बारे में पढ़ने के पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जो मापन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ मापन लिख देता हूँ, इसको आप लोग बिल्कुल ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे एक बैरल हो गया, एक बैरल ये जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। जैसे दोस्तों एक बैरल बराबर 159 लीटर, एक गैलन होता है वह 3.785 लीटर के इक्वल होता है, और एक लीटर जो होता है वह 0.2642 गैलन के बराबर होता है। अगर यहाँ से आप इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ से भी इधर डिवाइड करके आप कर सकते हैं। एक औंस जो होता है ये 28.35 ग्राम होता है। दोस्तों ये जो यूनिट है ना, ये जो भी है ये मास का यूनिट है। एक पाउंड जो होता है वह 0.4536 ग्राम के बराबर होता है। ऐसे ही अगर 1 केजी देखा जाए तो 2.205 पाउंड के बराबर होगा, और 1 हेक्टेयर जो होता है वह 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बिस्वा जो होता है वह 1350 वर्ग फीट के बराबर होता है। ऐसे ही एक यार्ड 0.9144 मीटर के बराबर होता है, और एक स्लज 14.57 केजी के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ और यूनिट है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, एक बार जो होता है वह 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और एक टॉर जो होता है, एक टॉर ये होता है आपका 1 mmHg, 1 mmHg के बराबर होता है। और एक पारसेक जो होता है वह होता है, एक पारसेक 206,265 AU। AU का मतलब हुआ एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, ठीक है। तो और दोस्तों एक चीज और लिख लीजिएगा, एक CSL ये होता है चंद्रशेखर लिमिट। ये जो होता है ना चंद्रशेखर लिमिट, एक CSL चंद्रशेखर लिमिट ये होता है 1.4 टाइम्स ऑफ क्या, सन, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन हो जाएगा दोस्तों। ये मास ऑफ सन ये आपका हो जाएगा चंद्रशेखर लिमिट। तो दोस्तों ये इन चीज़ों को आप लोग बहुत ही अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब हम कुछ और यूनिट देखें, कुछ और जो मेजरमेंट है उसको देखेंगे। जैसे में यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक जो एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट है ना, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, ये दोस्तों इसको हम खगोलीय मात्रक बोलते हैं। ये 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और एक लाइट ईयर
1 लाइट ईयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपको। ये होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक जो पारसेक होता है, पारसेक दोस्तों, यह दूरी का सबसे बड़ा यूनिट होता है। दूरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? पारसेक होता है। ये आपका 3 × 10⁻16 मीटर होता है। पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा यूनिट होता है, दूरी का सबसे बड़ा यूनिट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब दोस्तों आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो एक नॉटिकल मील जो होता है ना, एक नाविक मील, नाविक मील, नॉटिकल मील, ये आपका हो जाएगा नॉटिकल। ये जो आपका होगा 1.852 किलोमीटर। जो दोस्तों पानी में हमारी जो नाव चलती है ना, नाव, जहाज, जो बड़ी बड़ी शिप जो होती हैं, उसका जो डिस्टेंस, उसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम लोग नॉटिकल मील में मेजर करते हैं। और एक नॉटिकल मील 1.852 के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। ये जो मैंने ये सब ऊपर का लिखवाया, ये सब दूरी का मात्रक है। ये सारे ही दूरी का मात्रक है, दूरी का। और इसमें भी सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक होता है, दूरी का। तो दोस्तों अब हम कुछ, जैसे मान के चलिए 10 के जो घात होते हैं ना, उसको हम किसको क्या बोलते हैं, वो मैं एक बार उसको आपको बता देता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 10 के पावर 18, इसको हम लोग एक्सा बोलते हैं, ई से डिनोट करते हैं। 10 के पावर 15 को पेटा बोलते हैं, 10 के पावर 12 को टेरा बोलते हैं। ऐसे ही 10 के पावर 9 को हम लोग गीगा बोलते हैं, गीगा। और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। 10 के पावर 6 जो होता है ना, इसको हम लोग मेगा बोलते हैं, मेगा। और इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, किलो। और 10 के पावर 2 को, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्टो। ये पूछता है दोस्तों हमेशा, हेक्टो। और 10 का पावर जो 1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेका, इसको हम लोग डेका बोलते हैं। इसको के, इसको एच, और इसको डी ए। ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखें तो, जैसे अगर हम निगेटिव में लें तो 10 के पावर -1 को हम लोग क्या बोलेंगे? डेसी, डेसी, डी। 10 के पावर -2 को सेंटी, सेंटीमीटर जो होता है ना, उसको हम लोग सेंटी बोलेंगे। 10 के पावर -3 को, अगर यही माइनस में हो गया, प्लस में 3 रहेगा तो किलो, माइनस में हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे मिली। एमएम जो होता है ना, वही होता है मिली। 10 के पावर -6 को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। ऐसे ही 10 के पावर -9 को हम लोग क्या बोलेंगे? नैनो। 9 है तो नैनो। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एन से। 10 के पावर -12 को हम लोग क्या बोलेंगे? पीको, पीको। और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। 10 के पावर -15, 15 है तो इसको हम लोग बोलते हैं फेमटो, फेमटा। या इसको फर्मी भी बोलते हैं दोस्तों, फर्मी। और इसको एफ से डिनोट करते हैं। और 10 के पावर -18 अगर हो गया
तो इसको हम लोग बोलते हैं अट्टा। ए से, दो ए से इसको डिनोट करते हैं। दोस्तों इसमें आप लोग और दो चीजें होती हैं, जैसे 10 के पावर अगर 21 हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं जेटा, तथा 10 के पावर अगर 24 हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे योटा, योटा। और यही अगर माइनस में चला गया तो 10 के पावर -21 को हम लोग बोलते हैं जेप्टो, तथा 10 के पावर -24 को हम लोग क्या बोलेंगे, योक्टो, योक्टो। तो दोस्तों ये जो चार्ट है, ये जो भी हमारा छोटी छोटी यूनिट है इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ये हमेशा पूछता है कि 10 के पावर 6 को क्या बोलते हैं, या 10 के पावर -6 को। +6 होगा तो मेगा बोलेंगे और -6 होगा तो माइक्रो बोलेंगे। तो ऐसे आप लोग इसको, इस चार्ट को बिल्कुल ही रट लीजिएगा। तो दोस्तों जो यूनिट का जो है हमारा चैप्टर ये आज समाप्त होता है। अब हम इसी में का जो मेजरमेंट है उसको हम कल देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों LPCBT 2 का जो मैंने खुद क्रैक किया हुआ है, मैंने खुद क्रैक किया हुआ है LPCBT 2 का एग्ज़ाम, तो मुझे पता है कि क्या पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या नहीं आता है। उसी बेस पे मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में कराऊंगा। बस आप लोग रेगुलर इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और दोस्तों में सब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल हम। थैंक यू।